अगर आपने हौसला जिगरा बड़ा है तो ये काम कीजिएगा, वरना ये काम ना करें। कोई जबरदस्ती आपको नहीं कहता, किसी ने गन पॉइंट नहीं रखी हुई भाईजान यही काम करना। आप लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी खुशी से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नफा भी है और नुकसान भी है। जिसका दिल बड़ा है वो ही काम कर सकता है लब्बड़ का, अदरवाइज छोटे दिल वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए आपका जिगरा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे मरते नहीं है या मेरे लिए कोई स्पेशल कोई अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ कि जी वाह सबके वेलकम एवरी पे इनके बर्ड जितने भी आएंगे सब बच रहे हैं, मेरे भी मरते हैं। मैंने भी जब इन्वेस्टमेंट की है, अभी मैंने एक्वा का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट जो की है उसमें से मेरे अभी तक 3 पीस एक्सपायर हो चुके हैं। आप लोगों को पता है क्या प्राइस है। अब मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं तो यार ये मेरा 5 लाख का था, 6 का था, 10 का था, जितने का था, ये जी ये फिजिबिलिटी है, ये अब मैं क्या करूं। भाईजान इस काम में यही हौसला करना पड़ता है। नहीं तो हौसला मुझे बताएं किसको कहते हैं? 10 लाख लगाया 50 लाख कमा लिया, ये हौसला आपने किया? हौसले का मतलब क्या है? वो यही हौसला है भाईजान। एक पीस है जिसकी मेरी ब्रीड ही नहीं आ रही है, ये होता है हौसला। और इस टाइम भी मेरे पास 15 से 20 पेयर हैं जिनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, एक अंडा भी नहीं आया। हो सकता है उनका पेयर ना बने, हो सकता है उनकी ब्रीड ना आए, हो सकता है मेल इनफर्टाइल हो, कोई स्टिक मास्टर कोई निकल आए, या आपके जो बर्ड है उनके डेड इन सेल हो रहे हैं। किसी का बर्ड उड़ जाता है, किसी का मर जाता है, किसी का इस दिनों में आकर क्या हुआ जी बर्ड को लूज मोशन लग गए, फीवर हो गया, मसला हो गया, वो अब सीड में चला गया, उसके तो 4-5 महीने खराब हो गए। अब मैं इसको पकड़ के बैठ दूं जी अच्छा जी ये फिजिबिलिटी है जी मैंने इतना। भाईजान असल में यही सही फिजिबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं 10 लिए 10 के ही 6-6 अंडे आए, 60 अंडे आए, 60 के 60 फर्टाइल हो और सारे बच्चे निकले और रेट भी पिछले साल से ज्यादा हुआ हो और आप इधर से ऐड डालें सारे बिक जाए, तो भाईजान नुकसान किधर गया? हौसला किधर गया आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज मैं न्यू फेंसर के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो ओल्ड फेंसर भी हैं, जो पुराने भी हैं, ये सब के लिए वीडियो है। देखिए ये जो लब्बड़ का काम है, अगर आप लब्बड़ का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक हो गया। यहां से आपको पता चलेगा कि ये लब्बड़ काम है क्या, ये किस तरह हम लब्बड़ में प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस तरह हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं। ये ऐसा काम है इसमें प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है, और जो रिस्क हलाल होता है उसमें ये दोनों चीजें होती हैं। और जिसमें नुकसान नहीं है सिर्फ मुनाफा ही है, वो बाजू फिर सूद का काम है। और दूसरे मायने में यह समझ लें कि जिसका दिल बड़ा है वो ही काम कर सकता है लब्बड़ का, अदरवाइज छोटे दिल वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए आपका जिगरा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि यार मैंने इस काम के अंदर अगर जाना ना, अगर प्रॉफिट बढ़ी है ना तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हैं इसमें, ये आपने याद रखना है। इस कश्मकश में है कि यार ये हम काम करें ना करें, इसमें फायदा होगा नुकसान होगा, हम क्या करें। देखिए कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी दुनिया में काम करते हैं, उसमें दोनों चीजें होती हैं, नफा भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है। कोई भी काम आप इस टाइम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे, आपको नजर आएगा आपसे बड़ा भी कोई होगा जो उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली हैं, कारखाने लग गए हैं, और आप अपने आप को देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं इस टाइम दरमियाना हूं, मैं भी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो काम करके छोड़ दिया होगा, बंद कर दिया होगा। भाईजान इसमें तो नुकसान ही होता है। हमें नहीं समझ आती दुनिया कैसे करती है। हर काम में फायदा भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान बनाए सब बराबर नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉफिट कमा रहा और कोई उसी कारोबार में नुकसान करवा रहा अपना, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? आपके नसीब। जो अल्लाह ताला चाहता है वो ही होता है। अल्लाह किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। अब मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूं कि जब हम इस फील्ड में आए, वेलकम है भी इस फील्ड में आई, और इसी तरह और भी काफी भाई बहने इस फील्ड में आए, तो उनके पिछले जो ये 4-5-6 साल, किसी के 10 साल कैसे गुजरे, क्या हुआ उसमें, ताकि जो न्यू फेंसर है उनको तजर्बा हासिल हो सके। देखिए जब मैं इस फील्ड में आया हूं, ठीक है, तकरीबन कोई 4 साल हो गए होंगे, तो तब अपलाइन चल रहा था, ठीक है। अब सबको पता है, जितने भी लब्बड़ के ब्रीडर है ना, ठीक है, उन सबको पता है।
अपलाइन में जब आया तो मैंने 2.5-3 लाख का पेयर लिया, ठीक है, चिक्स लिए 2.5 से 3 लाख के। कौन सा? ब्लू अपलाइन इंटू पार ब्लू अपलाइन। आज इसकी कीमत क्या है? आज मेरे ख्याल से आपको ब्लू अपलाइन 10,000 15,000 पार ब्लू अपलाइन इस तरह का अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। उस दौर में हल्की क्वालिटी मास्किंग वाले बर्ड भी लोगों के 50-50 हजार लाख के बिकते थे, ठीक है। हौसला किया, कोई भी चीज है उसकी प्राइस एक नहीं रहती, हमेशा आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होती है। जिसकी ब्रीड ज्यादा है, ये सिंपल आप फार्मूला ज़हन में रखिए, जो ब्रीड पाकिस्तान में ज्यादा है उसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। और जिस चीज की क्वांटिटी कम है ही पूरे पाकिस्तान में 10 15 20 50 पेयर है और लेने वाले सैकड़ों बंदे हैं, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। ये किसी भी कारोबार में आप ले ले। अब जब मैंने स्टार्ट किया था तो अपलाइन का रेट आपको मैंने बताया 2.5-3 लाख का था। तब हर बंदे की कैपेसिटी नहीं थी कि इतना महंगा बर्ड ले सके। ये भी एक अल्लाह ताला का निजाम है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, कुछ होते हैं लाखों करते हैं, कुछ हजारों करते हैं। इसी तरह फिर जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की होती है पहले वो कमाते हैं, ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनकी पहुंच नहीं है, जारी बात है। वो जब फिर बर्ड सस्ता होता है ना तो फिर उन तक पहुंच जाता है। अब इसमें हौसले की बात क्या है कि जिसने 2.5-3 लाख का पेड़ लिया उसको हौसला करना पड़ता है कि अब उस बर्ड की कीमत है 10,000 रुपया, आज वो 10,000 का बेचेगा, ठीक है। इसी तरह फिर हमने क्या किया आगे, फिर एक बड़ी हैंडसम अमाउंट हमने पेल फेलो अपलाइन पे लगाई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तब भी अच्छे रेट पे बिक रहा था, आज भी अच्छे रेट पे बिक रहा है। आप लोगों को सबको पता है कि आज भी पार ब्लू या ब्लू अपलाइन पेल फेलो स्प्लिट पेल फेलो की क्या प्राइस चल रही है। और इसी तरह फिर आपने देखा होगा कि ये 2 साल पहले बड़ी तेजी से ना बड़ी म्यूटेशनें आई, समझ भी नहीं आ रही थी ये कौन सी म्यूटेशन कहां से आ रही है। जैसे कि ग्रेविंग ले लें, डाइल्यूट ले लें, पेल ले लें, पायलट ले लें, इस तरह की कितनी म्यूटेशनें, वो जितनी स्पीड से आई थी ना उसी स्पीड से वो निकल गई, ठीक है। अब उस पर भी काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट उन म्यूटेशनों में देखने में ज्यादातर नुकसान नजर आया। अब फिर यही वही बात आ गई कि यहाँ पे जिगरे वाले का काम है। अब वो जब म्यूटेशन आई थी आप लोगों को पता होगा, पुरानी वीडियो देख लें, सबकी बनी हुई है जी। ये 3-3 लाख का 4-4 लाख रुपए का बर्ड है, एक अपलाइन में है, यानी कि अपलाइन डाइल्यूट कर लें, पेल अपलाइन कर लें, पायलट अपलाइन, ग्रेविंग अपलाइन, बड़ी बड़ी महंगी थी। अब कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, हमने भी किया, लेकिन आगे चल के उनकी ब्रीड 1 साल बाद ही, ठीक है, उनकी प्राइस कहां से कहां आ गई। यानी कि जो 4-5 लाख का बर्ड लिया था, वैसे साल 2 साल में तो सही ब्रीड भी नहीं आती है, चाहे बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा ब्रीडर क्यों ना हो। और साल बाद अगर रेट गिर गया ना तो ये मत समझिए कि आपको नुकसान हुआ, सबको नुकसान हो गया। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये अल्लाह ताला को पता है, इसको कहते हैं गैब का इल्म, जो हमारे किसी को नहीं पता, ठीक है। अब इसी तरह मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है एक्वा म्यूटेशन पे, ठीक हो गया। अब एक्वा को पेल फेलो के साथ अब उस पर भी काम कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कोशिश करें रेड डे जो जीन्स है ना वो फायदेमंद है। अब उसमें भी नुकसान है, उसमें नुकसान क्या है कि उसके चिक्स जो है बहुत कम सरवाइव करते हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी डाइट डालनी पड़ती है, ठीक है। आपको अपना वेंटिलेशन हर चीज आपको परफेक्ट रखनी पड़ती है, चाहे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके नसीब है, ठीक है। हर बंदा सेम नहीं है। इवन के एक घर में चाहे 4-5-6 बहन भाई है ना, तो आप देखेंगे है तो उसी माँ बाप के बच्चे हैं ना। कोई भाई ज्यादा कमा रहा है, कोई भाई कम कमा रहा है, कोई भाई कारोबार कर रहा है और कोई नौकरी कर रहा है। आपकी बेटी हैं, बहनें हैं, मेरी भी हैं, किसी की अच्छे घर में हो गई है शादी, वहां पे आप देखें उसके आगे पीछे 4 नौकर चौकर हैं, वो कुछ भी नहीं करती। और उसी की सकी बहन आप ऐसा भी देखेंगे कि वो सारा दिन घर में काम करती रहती है, उसके लिए तो इतना भी नहीं है कि मैं एक काम वाली रख लूं। और कुछ ऐसे भी बहनें हैं जो घर से बाहर निकल के नौकरी करती है, मजबूरी है तो यार एक ही माँ बाप के है ना, है तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज को आप पॉजिटिव लेकर जाएं। ये नहीं कि किसी को नुकसान हो गया तो भाईजान लव बर्ड ही नहीं सही है, ये बर्ड फार्मिंग ही सही नहीं है, ये चाहे मुर्गियों का ले लें चाहे किसी का भी ले लें, सबके नसीब सबके साथ हैं। अगर ये कारोबार में फायदा ना हो
तो सारे ही इस कारोबार को बंद करके बैठ जाएं। मकसद मेरा यह कहने का, चाहे बड़े से बड़ा ब्रीडर है, नामवर ब्रीडर है, और चाहे छोटा न्यू फेंसर है, नुकसान सबको होता है। बड़े ने ज्यादा लाखों में करोड़ों में जैसे भी पैसे उसने लगाए उसको नुकसान भी वैसे ही होता है। जो छोटा न्यू फेंसर होता है उसने पैसे भी अगर कम लगाए उसको भी 5-10 हजार का नुकसान होता है। तो ये चीज है, इसलिए आपने अपना हौसला बड़ा करना है। इसमें नफा भी है और नुकसान भी है, खाली नफा समझ के इस कारोबार में ना आइएगा, ठीक है। अब मैंने पिछले सीजन जो म्यूटेशनें ली थी, ठीक है, जो कि नहीं चली, आप लोगों को सबको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी नाम उनके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, अब मुझे नजर आ रहा है कि यार उससे अच्छे या उससे ज्यादा जो महंगे बर्ड हैं, पेल फेलो ले लें, अपलाइन पेल फेलो ले लें, क्रीमिनो अपलाइन ले लें, क्रीमिनो एक्वा अपलाइन ले लें, इसी तरह एक्वा है, एक्वा पेल फेलो है, एक्वा B1 है, एक्वा B2 है, अपलाइन है, कितनी है। अब मैं उनके अंडे उनके नीचे फोस्टर करवा रहा हूं। तो अब मैं क्या करूं, यहां पे बैठ के मैं टेंशन लेके बैठ जाऊं या रोने लग जाऊं कि यार मुझे तो नुकसान हो गया। ये अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई म्यूटेशन बड़ी अच्छी चलती है, कोई म्यूटेशन अपने आप को हमेशा मेंटेन रखती है, और कोई म्यूटेशन 4-5 साल बाद आके नीचे गिरती है, और कोई आते सारी साल 2 साल बाद। ये अल्लाह ताला के हाथ में है। देखिए मेरा जो काम है, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं, जो मेरा काम है ना, मेरा जो काम करता हूं, हमारी वेलकम एवरी जो टीम काम करती है ना, हम भी इंसान है, ठीक है। हमारा जो तजर्बा होता है वो हम आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोग हमारे से सीख कर आपको फायदा ही मिले, ठीक है। अब आने वाला जो, जैसे मैंने बताया कि गैब का इल्म वो किसी को नहीं पता, आने वाली कौन सी म्यूटेशन कल को आती है, चलती है, नहीं चलती, क्या होता है। तो ये चीजें यहां तो आप सोच समझ लें, यहां तो 4-6 महीने लें, यूट्यूब पे सीखें। अगर आपका कोई रिलेटिव काम कर रहा है उसके पास चक्कर लगाएं, उससे पूछें भाई किसमें नफा है किसमें नुकसान है। तो ये सारी चीजें देखकर आप इस कारोबार में आए। अब ये देखें कि जैसे आप ले लें, डाइल्यूट हो गया, अपलाइन हो गया, इनके रेट नीचे आ गए हैं। नुकसान किसको हुआ, जो बड़े ब्रीडर थे, जिन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में बर्ड लिया, उसको उन्होंने आगे प्रोड्यूस करवाना था। अब जो न्यू फेंसर है उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था डाइल्यूट के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, ठीक है। अब इस टाइम डाइल्यूट की जो प्राइस आ गई है तकरीबन समझ लें कि 15, 20, 25, 30 हजार तक आपको पेयर मिल रहा है, ठीक है। अब जिनके पास डाइल्यूट नहीं है, अपलाइन नहीं है, वो लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। नुकसान किसको हुआ, जिसने 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का पेयर लिया था या पर पीस लिया था, ठीक है। हमने लिया है, हौसला किया, इस साल अगर कीमत कम हो गई है, मुझे तो हो गया नुकसान, ये जिसने लिया था उसको नुकसान हो गया, लेकिन कुछ लोगों का फायदा भी हुआ। अब इसकी कीमत जहां पे आ गई है, आपको 15, 20, 25 हजार का पेयर मिल जाएगा, ठीक है। जिसके पास डाइल्यूट नहीं है वो डाइल्यूट लगा के आज डाइल्यूट से कमा सकता है। मुझे बताएं कि आप 25-30 हजार का पेयर लेते हैं तो भाईजान डाइल्यूट जो है 5-5 हजार का भी बिके तो भाईजान 4 बच्चे आते हैं, आपको 20 हजार रुपया, समझे 20 हजार लगा के भी 20 हजार आ जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं है। इससे नीचे क्या है, जो बर्ड 5-6 हजार, 8-10 हजार पे आ जाए ना, वो समझ लें कि आपका दुकानों में बिक सकता है। जैसे फिशर था, जैसे ये कॉमन लेटिनो है, यानी कि उधर भी आपका काफी बड़ा समझ लें कि दरवाजा खुल जाता है कि जो शौकिया लोग अपने बच्चों को बर्ड लेके देते हैं ना, जब ये 8-10 हजार की कीमत आती है ना, तो ये शॉप पे भी चला जाता है, फिर ये उधर बिकना शुरू हो जाता है। और ये जो लब्बड़ का काम है या जो भी बर्ड्स फार्मिंग है, ठीक है, इसमें एक चीज लाजमी है, ठीक है। वो क्या है, हर साल आपने अपग्रेड करना है। मैंने जब स्टार्ट किया अपलाइन में था, अपग्रेड किया, एक हैंडसम अमाउंट डाली, पेल फेलो अपलाइन में आ गया, पेल फेलो में आ गया। फिर मैंने और अगले साल इन्वेस्टमेंट की, नई म्यूटेशन आई, मैं उनके अंदर गया, वहां पे मुझे नुकसान हुआ, ठीक है। अब इस साल मैंने फिर अपने आप को अपग्रेडेशन किया, मैं एक्वा, अपलाइन, पेल फेलो इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, क्योंकि ये पेल फेलो के साथ मिल रहा है। जो बर्ड, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे ब्लैक आई है, आगे वो अगर पेल फेलो में और डन फेलो में जा सकता है, वो म्यूटेशन आपकी अच्छी चलेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी। लॉन्ग टाइम क्यों चलेगी, क्योंकि वो रेड डाई बर्ड पे आपने काम करना है। अब सबको पता है कि रेड डाई बर्ड की जितनी भी ब्रीड ले लें, कमर्शियल ले लें, देखिए आप सबको पता ही है, कमर्शियल अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, कीमतें उसकी भी कम हुई हैं, लेकिन आज भी चल रहा है। पेल फेलो देख लें, आज भी चल रहा है। डन फेलो देख लें, आज भी चल रहा है, ठीक है। जब आप डन फेलो, पेल फेलो के अंदर
एक्वा बर्ड लेके जाएंगे तो वो भी चलेगा। मेन मकसद यही आप लोगों को बताने का, ये हौसले वाले बंदे का काम है। अगर हौसला नहीं है तो भाईजान इस फील्ड में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह और भी बड़े काम है, बड़ी दुनिया कर रही है, आप उधर जाएं। इस फार्मिंग में अपना टाइम जाया मत करें। अगर आपका दिल छोटा है, अगर आपको घबराहट होती है कि बर्ड मर गया और उसमें फेंकना पड़ेगा, भाईजान मैंने भी इन्वेस्टमेंट की है। ये नहीं है कि मेरे मरते नहीं है या मेरे लिए कोई स्पेशल कोई अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ कि जी वाह सबके वेलकम एवरी पे इनके बर्ड जितने भी आएंगे सब बच रहे हैं, मेरे भी मरते हैं। मैंने भी जब इन्वेस्टमेंट की है, अभी मैंने एक्वा का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट जो की है उसमें से मेरे अभी तक 3 पीस एक्सपायर हो चुके हैं। आप लोगों को पता है क्या प्राइस है। एक मैंने जोड़ा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह सबके जोड़े बनाए, उनमें से एक ऐसा जोड़ा था जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगा। अगले दिन आया, मैंने देखा उनकी आपस में फाइट हुई, वो बर्ड मर गया। अब मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं तो यार ये मेरा 5 लाख का था, 6 का था, 10 का था, जितने का था, ये जी ये फिजिबिलिटी है, ये अब मैं क्या करूं। भाईजान इस काम में यही हौसला करना पड़ता है। नहीं तो हौसला मुझे बताएं किसको कहते हैं? 10 लाख लगाया, 50 लाख कमा लिया, ये हौसला आपने किया? हौसले का मतलब क्या है? वो यही हौसला है भाईजान। फिर उसके बाद एक पीस मेरा स्टिक मास्टर निकल आया। अब मैं क्या करूं, उस बंदे को पकड़ूं या उसके पीछे जाऊं? अब मेरे नसीब है भाईजान, अब मैंने देखना उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। और एक पीस है जिसकी मेरी ब्रीड ही नहीं आ रही है, ये होता है हौसला। अब मेरे पास अगर इस टाइम 100 पेयर लगे हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं मेरे कुछ पेयर ऐसे हैं जिनका तीसरा चौथा क्लच चल रहा है, जो मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसे पेयर है जिनका दूसरा क्लच चल रहा है और कुछ ऐसे पेयर है जिनका अभी पहला क्लच स्टार्ट हुआ है। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं। और इस टाइम भी मेरे पास 15 से 20 पेयर हैं जिनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, एक अंडा भी नहीं आया, क्योंकि मेरे पास काफी क्वांटिटी लगी हुई है। 100 पेयर इधर लगा हुआ है, ऊपर भी मैंने पेयर लगाए हुए हैं, घर पे भी पेयर लगाए हुए हैं। तो अगर मेरे पास अगर 150-200 पेयर बनता है, उसमें से अगर 15-20 ब्रीड नहीं भी आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये ऐसा होना है। अगर आपने 10 पेयर लिए ना तो आप अपने ज़हन में पहले रखें, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप समझे कि आपके अगर 5 भी चल गए ना तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। 50% भी रिजल्ट आ जाए, परफेक्ट है। अब उनमें से जो 5 है, हो सकता है उनका पेयर ना बने, हो सकता है उनकी ब्रीड ना आए, हो सकता है मेल इनफर्टाइल हो, कोई स्टिक मास्टर कोई निकल आए, या आपके जो बर्ड है उनके डेड इन सेल हो रहे हैं, किसी का बर्ड उड़ जाता है, किसी का मर जाता है, किसी का इस दिनों में आकर क्या हुआ जी, बर्ड को लूज मोशन लग गए, फीवर हो गया, मसला हो गया, वो अब सीप में चला गया, उसके तो 4-5 महीने खराब हो गए। अब मैं इसको पकड़ के बैठ दूं जी, अच्छा जी ये फिजिबिलिटी है जी, मैंने इतना। भाईजान असल में यही सही फिजिबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं 10 लिए, 10 के ही 6-6 अंडे आए, 60 अंडे आए, 60 के 60 फर्टाइल हो और सारे बच्चे निकले और रेट भी पिछले साल से ज्यादा हुआ हो, और आप इधर से ऐड डालें सारे बिक जाए, तो भाईजान नुकसान किधर गया, हौसला किधर गया आपका? तो इसका तो भाईजान पूरी दुनिया ही, पूरा वर्ल्ड ही सब ये कारोबार करके बैठ जाएगा, हर तरफ से प्रॉफिट आ रही है भाईजान। भाईजान इस चीज को ना समझे जरा। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर तो आपने अडल्ट रेडी टू ब्रीड बर्ड लिया है, वो आते सार 2 दिन बाद आप देखें कि ये स्टिक मास्टर है, तो फिर आप उसको कंप्लेन करें कि भाई रेडी टू ब्रीड लिया है। अगर कोई आपको कहता है यार रेडी टू ब्रीड है, फर्टाइल है, इसके मैंने अंडे बच्चे भी लिए हैं, जोड़ा भी ठीक है, आप ले लें, आप लेते हैं, अगर उसके अंडे फर्टाइल आते हैं या वो ब्रीड नहीं करते, तो फिर आपका बनता है कि यार उससे पूछे भाईजान आपने तो कहा था। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि पिछले साल मेरे 2-4 बंदों से बात हो रही थी, वो भी यही बात कर रहे थे कि पिछले साल उन्होंने चिक्स लिए हैं, साल बाद आके अब वो कह रहे यार ब्रीड नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि जी भाईजान हमारी ब्रीड नहीं आ रही है, तो ये हम क्या करें, ये आपसे लिए थे बर्ड। भाईजान जो चिक्स होता है ना, उसका किसी को नहीं पता होता, ना मुझे पता है, ना आप लोगों को पता है, ना किसी और को पता है। ठीक है, जो आपने चिक्स लिए हैं वो आपके नसीब है, कल को वो बड़े होके, ज्यादातर हम इसलिए कहते हैं कि चिक्स लें, उसका किसी को नहीं पता। और तकरीबन 90 to 100% कर लें, वो अच्छी ब्रीड करते हैं अगर उनकी एज पूरी हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे अगर 150-200 पेयर है, उसमें से 20 बर्ड नहीं कर रहे ब्रीड, या कोई मसला हो गया है, या जो भी आप लगा लें, मैंने तो किसी को फोन नहीं किया, उसका भाईजान हल निकालें। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर वो नहीं तो चलो जिसका आ रहा है उसके नीचे फोस्टर कर दें।
इसलिए आपने अगर काम करना है तो हौसला करना पड़ेगा, और ये 1 पेड़ 2 पेड़ से वो रिजल्ट नहीं मिलता। कम से कम 10 पेड़ लगाएं, 15 पेड़ लगाएं, ताकि आप लोगों को उसमें से अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब मैं एक्वा में गया हूं या प्लाइन में गया था, जितने भी म्यूटेशनों में गया था, मैंने कोई 1-2 पेड़ नहीं लगाए। अगर 1-2 पेड़ लगाए होते ना तो भाईजान, अगर ये 2 पेड़ वही हो कि एक इनफर्टाइल जा रहा है और दूसरे के अंडे नहीं आ रहे, तो मैं तो बैठ गया। इसलिए मैं 10, 12, 15 पेड़ लगाता हूं और जेब में रखता हूं। 15 पेड़ लगाए हैं भाईजान, मेरे 10 भी चल गए ना, 5 ना चले, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 भी मेरे चल गए ना, 10 छोड़ो यार, 8 भी चल गए ना, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आ जाएगी। चले जी, अब मुझे इजाजत दें। और फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने हौसला जिगरा बड़ा है तो ये काम कीजिएगा, वरना ये काम ना करें। कोई जबरदस्ती आपको नहीं कहता, किसी ने गन पॉइंट नहीं रखी हुई भाईजान यही काम करना। आप लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी खुशी से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नफा भी है और नुकसान भी है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।